दोस्तों, हमारी पृथ्वी में कई प्रकार के प्राकृतिक अजूबे मौजूद हैं, जिनमें से कुछ बेहद ही खूबसूरत और अद्भुत हैं तो कुछ बेहद ही विशालकाय हैं। चाहे हम बात करें विशाल माउंटेन्स की, झरनों की, खूबसूरत आइसलैंड की, गहरी घाटियों और महासागरों की, लंबी नदियों और झीलों की, या फिर विशालकाय रेगिस्तान की, ये सभी अजूबे अपनी विशालता और खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। पर जब हम बात करते हैं पृथ्वी से परे हमारे इस विशाल सौरमंडल की, तो दूसरे ग्रह भी इनसे पीछे नहीं हैं। हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रह और उनके मून्स में कई ऐसे अजूबे मौजूद हैं जो कि हमारे सोच से भी कई ज़्यादा विशालकाय और खूबसूरत हैं। चाहे हम बात करें खूबसूरत सैचुरन रिंग की, पृथ्वी जितने विशाल तूफानों की, लिक्विड हाइड्रोजन के लेक्स की, अंडरग्राउंड ओशन की, कई किलोमीटर विशाल वॉल्केनोस और गेयर्स की, या फिर हमारे सौरमंडल में मौजूद सबसे ऊंचे माउंटेन की, इनकी विशालता और खूबसूरती के सामने हमारे पृथ्वी पर मौजूद अजूबे काफ़ी छोटे नज़र आते हैं। अभी तक भेजे गए इंसानी मिशनों में हमें इन अजूबों की कई तस्वीरें और जानकारियां मिली हैं, पर भविष्य में ज़रूर एक समय ऐसा आएगा जब हम इन्हें अपनी आंखों से देख सकेंगे। पर ऐसे में आपको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम हमारे सौरमंडल की एक रोमांचक यात्रा करने जा रहे हैं, जहाँ हम हमारे सौरमंडल में मौजूद सबसे खूबसूरत, विशालकाय और अद्भुत प्राकृतिक अजूबों की यात्रा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शनि ग्रह को हमारे सौरमंडल का सबसे अनोखा और खूबसूरत ग्रह माना जाता है, जिसका कारण है इसका चक्कर लगाता एक खूबसूरत रिंग सिस्टम। यह रिंग सिस्टम करीब 2,82,000 किलोमीटर जितने विशालकाय क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका वर्टिकल हाइट केवल 10 मीटर ही है। शनि ग्रह के रिंग मुख्य रूप से कई बिलियन छोटे आइस पार्टिकल और रॉकी मटेरियल से मिलकर बने हुए हैं। ये पार्टिकल्स कुछ मिलीमीटर से लेकर कई मीटर तक विशालकाय हैं, पर इसका यह रिंग सिस्टम पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि यह 30 से ज़्यादा अलग अलग रिंग से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से कुछ ज़्यादा डेंस हैं तो कुछ कम डेंस हैं, जिन्हें गैप्स माना जाता है। गैलीलियो गैलीली ने 1610 में सबसे पहले टेलीस्कोप का उपयोग करके शनि ग्रह का अध्ययन किया था, पर वह उस समय शनि ग्रह के रिंग को पहचानने में असफल रहे। जिसके बाद 1655 में क्रिश्चियन हाइबर्ग ने पहली बार दुनिया को शनि ग्रह के रिंग के बारे में बताया था। पियोनियर और वाइजर मिशन ने शनि ग्रह के फ्लाईबाय के दौरान इसके रिंग का अध्ययन किया। वहीं कैसनी मिशन के करीब 13 सालों तक इस शनि ग्रह के ऑर्बिट में रहकर इसके रिंग सिस्टम का अध्ययन किया। इसी दौरान कैसनी द्वारा जुटाई गई जानकारी से हमें पता चला कि शनि ग्रह को ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण धीरे धीरे इसके रिंग खत्म होते जा रहे हैं, और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि केवल कुछ मिलियन सालों में शनि ग्रह के रिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। जुपिटर ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि लगभग पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से मिलकर बना हुआ है। इन गैसों के मूवमेंट की वजह से जुपिटर ग्रह में हमारे सौरमंडल के कुछ सबसे विशालकाय तूफान आते हैं। ऐसे में एक विशालकाय तूफान इसके इक्वेटर के करीब मौजूद है, जिससे ग्रेट रेड स्पॉट नाम दिया गया है। यह तूफान इतना विशालकाय है कि हमारे पृथ्वी जैसे कई ग्रह इसमें आसानी से समा सकते हैं। इस विशालकाय तूफान के सेंटर में 430 से लेकर 680 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ी से हवाएं चलती हैं, जो कि धरती पर आने वाले सबसे तेज़ तूफानों से भी करीब 3 गुना ज़्यादा है। इस विशाल तूफान को सबसे पहले 1665 से 1713 के बीच देखा गया था, पर इसका साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन 1878 से शुरू किया गया था। ऐसे में यह तूफान करीब 200 से लेकर 300 साल पुराना हो सकता है, पर अब यह तूफान धीरे धीरे कमज़ोर और छोटा होता जा रहा है। 2017 में किए गए अध्ययन के अनुसार यह तूफान करीब 16,350 किलोमीटर विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि इसके खोज के दौरान देखे गए आकार की तुलना में केवल 1/3 ही है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर यह तूफान ऐसे ही सिकुड़ता रहा तो आने वाले करीब 15 से 20 सालों में यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस तूफान का अध्ययन मुख्य रूप से पायनियर, वाइजर, गैलीलियो और जूनो जैसे मिशनों द्वारा किया गया है, जिसमें से जूनो स्पेसक्राफ्ट अभी भी जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद है, जो कि 2016 में इसके ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद से लगातार इसका करीब से अध्ययन कर रहा है। दोस्तों, शनि ग्रह के सबसे बड़े मून टाइटन को हमारे सौरमंडल का सबसे विचित्र और हमारे धरती से मिलता जुलता सोलर बॉडी माना जाता है, क्योंकि यहाँ हमारे धरती की तरह ही एक एक्टिव एटमॉस्फेयर मौजूद है, जो कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस से मिलकर बना हुआ है। टाइटन धरती से परे मात्र एक ऐसा सोलर बॉडी है जहाँ लिक्विड मीथेन और एथेन के विशाल झीलें और नदियाँ मौजूद हैं। साथ ही वैज्ञानिकों को यहाँ जीवन के लिए
कार्बन और हाइड्रोजन जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सबूत भी मिले हैं। टाइटन काफ़ी हद तक वैज्ञानिकों को धरती के शुरुआती दिनों की याद दिलाता है, जब हमारी धरती पर जीवन पनप रहा था। यह एकमात्र ऐसा मून है जहां हमारी धरती की तरह ही लिक्विड बॉडीज़ के विशाल झील, सागर और साथ ही नदियां मौजूद हों। इनमें से कुछ झीलें कई किलोमीटर तक लंबी और विशाल और कई सैकड़ों मीटर तक गहरी हो सकती हैं, जिनके अंदर इंसानों के लिए कई आश्चर्य मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इन लिक्विड हाइड्रोजन लेक्स में किसी प्रकार की लाइफ होने की संभावना मौजूद है, जो कि हमसे अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हों और जीने के लिए हमसे अलग संसाधनों पर निर्भर करते हों। प्लूटो हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर यानी काइपर बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा डार्क प्लैनेट है। इसकी खोज 1930 में क्लाइड टॉमबैक नामक वैज्ञानिक ने लोअर ऑब्जर्वेटरी से की थी। 2006 में इससे प्लैनेट का दर्जा छीनने से पहले प्लूटो को हमारे सौरमंडल का नवा प्लैनेट माना जाता था। इस ड्राफ्ट प्लैनेट का सबसे करीबी अध्ययन 2015 में न्यू होराइजन मिशन के फ्लाईबाय के दौरान किया गया था, जिस दौरान इस मिशन ने इसके सरफेस, एटमॉस्फेयर, माउंटेन्स, वैली और क्रेटर्स का बेहद ही करीब से अध्ययन किया था, जिनसे सबसे करीबी और ज़रूरी जानकारी यह थी कि प्लूटो वैज्ञानिकों की सोच के विपरीत एक काफ़ी एक्टिव सोलर बॉडी है, जहां उन्हें एक नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर, माउंटेन्स और पोटेंशियल सब सरफेस लिक्विड ओशन का पता चला है। प्लूटो पर मौजूद यह माउंटेन्स रेंज बेहद ही विचित्र हैं, जिनके कुछ पैक्स की ऊंचाई मीटर्स के करीब है। ये माउंटेन्स मुख्य रूप से फ्रोजन नाइट्रोजन आइस से मिलकर बने हुए हैं। वहीं वैज्ञानिकों को यहाँ कुछ विशाल घाटियों का पता चला है, जो कि 600 किलोमीटर तक लंबे हैं और कई किलोमीटर गहरे हैं। प्लूटो पर कुछ विशाल क्रेटर्स भी मौजूद हैं, जो कि 260 किलोमीटर जितने विशाल डायमेंशन में फैले हुए हैं। यानी प्लूटो एक काफ़ी जियोग्राफिकली एक्टिव वर्ल्ड है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि कई किलोमीटर विशाल मोटे बर्फ की परत के नीचे सब सरफेस लिक्विड वाटर के महासागर मौजूद हो सकते हैं। वहीं प्लूटो से परे हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर यानी काइपर बेल्ट में और भी अद्भुत और विचित्र ड्राफ्ट प्लैनेट और माइनर प्लैनेट मौजूद हैं, जिनमें ह्यूमिया, मेकमेक, गोनगोन, एरेस और सैंडा प्रमुख हैं। ये सोलर बॉडीज़ बेहद ही अद्भुत हैं, जिनकी खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान किया हुआ है। भविष्य में न्यू होराइजन की तरह ही इन काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट का अध्ययन करने के लिए मिशन भेजे जा सकते हैं। पर दोस्तों, हमारे सौरमंडल में इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़ा आश्चर्य और कोई नहीं बल्कि इस वीडियो को देख रहे हम इंसान ही हैं, क्योंकि अभी तक हमें इस अनंत ब्रह्मांड में धरती से परे कहीं और किसी भी प्रकार की माइक्रोबल लाइफ या इंटेलिजेंट लाइफ का पता नहीं चला है। ऐसे में आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।